आज फिर मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आई हूँ। कल की वीडियो हमारी किशोर अवस्था पे थी, उसी से रिलेटेड जो रिमेन टॉपिक्स थे आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये शारीरिक विकास, ये हेडिंग है, ये है किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। और जैसे शैशव अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था, इनमें हमारा शैक्षिक या शारीरिक विकास कैसे होता। आप बात करते हैं शारीरिक विकास की। पहले जब हमारा शैशव काल होता है, शैशव काल मतलब जब हम छोटे होते हैं, शैशव काल में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। बाल्य अवस्था में जाकर के ये बढ़ जाती है 350, लेकिन फिर किशोर अवस्था में जाकर ये घट जाती है 206। दांत दांत जो होते हैं शैशव अवस्था में दूध के दांत आते हैं। सबसे पहले हमारे दूध के दांत आते हैं, तभी तो हमारे स्थायी आते हैं। तो शैशव अवस्था में जो दूध के दांत की संख्या होती है वो होती है 16। अब जब वो गिरते हैं, टूटते हैं, फिर बाल्यावस्था में हमारे स्थायी दांत आ जाते हैं 15। किशोर अवस्था में जाते 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 उन 15 से उन दांतों की संख्या हो जाती है 27 से 28। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 27 ही हो या 28 ही हो, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। इसके बाद हृदय की धड़कन जो हमारी हार्ट बीट से, वो किस स्पीड में होती है। जब शैशव अवस्था होती है तो 140 पर मिनट होती है, बाल्यावस्था में 100 पर मिनट में होती है, उसके बाद 72। ये आप जानते भी होंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो हृदय गति बताई जाती है तो 72 हमारी पर मिनट के हिसाब से बताई जाती है। अब इनका काल का मतलब होता है एज। ये तो होती है 0 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोर अवस्था 12 से 18। इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि इसकी अवस्था जो होती है 7 से 4, लेकिन इनको अलग अलग रेशियोज में डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद हम बात करें तो कुछ फेमस मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया है, जैसे मानसिक विकास के बारे में बात करें तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इनका मानना है जब हम 16 इयर्स के हो जाते हैं तो हमारा पूरा माइंड जो है ना डेवलप हो जाता है। इन्होंने कहा है कि 90% तो विकास शैशव अवस्था में ही हो जाता है। इनका कहना है कि जब हम छोटे होते हैं 90% जो हमारी मानसिक विकास है वो हो जाता है, बाकी का 10 आगे 16 वर्ष तक होता है। क्लियर है। वही वाटसन आए, वाटसन ने इनकी थोड़ी सी वाट लगाई। उन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं होता कि 18 वर्ष में 100% आता है। आप जो कह रहे हैं कि 16 वर्ष में नहीं, 18 वर्ष में आता है। इन्होंने इनका यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री किया है, ठीक है, इनसे। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि जो हमारे क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि 16 वर्ष में होता है। वही वाटसन ने इनकी वाट लगा के थोड़ा सा अपने आप को अलग दिखाते हुए कहा कि 16 वर्ष में नहीं, 18 वर्ष में होता है पूर्ण मानसिक विकास। अब ये इन्होंने एक और एक चीज एड ऑन कर दी कि 90% विकास तो हमारा बचपन में ही हो जाता है, बाकी जो 10% बचता है वो किशोर अवस्था के जाते जाते हो जाता है। क्लियर है। अब हमने कल बात बताई थी कि किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं, कल हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि किशोर अवस्था की कुछ जैसे विशेषताएं होती हैं, किशोर अवस्था की कुछ समस्याएं भी होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम जैसे समाज के साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें बहुत से लोगों में शर्म की भावनाएं ज्यादा आती है, कुछ कहना तो बहुत शर्म फील करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें संवेग जो होते हैं वो उनकी प्रबलता अधिक होती है, बाकी अलग एज से। शैशव और बाल्य से सबसे ज्यादा संवेग जो प्रबल होंगे वो हमारे किशोर अवस्था में होंगे, क्योंकि हाँ हम जो शैशव है, बाल्य अवस्था, इसमें हम थोड़ा सोशली थोड़ा कम इंटरेक्ट करते हैं, समाज से कम जुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम किशोर अवस्था में जाते हैं, समाज से जुड़ते हैं, तो हमारे संवेग भी प्रबल अधिक होते हैं। अब इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य ये है कि जैसे हाइट बढ़ना है ना, ये एक शारीरिक परिवर्तन है। या मैं एक एग्जांपल उठा रही हूँ, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, मैं आपके सामने इस चीज को बोलूंगी कि अधिकतम जो परिवर्तन होता है, जैसे गर्ल्स की बात करें तो किशोर अवस्था में जाते जाते उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। वहीं पुरुषों में क्या होता है, उनकी दाढ़ी मूछें आना, इन सब चीजों को वो कहते हुए झिकझिकाते हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इस चीज की समस्या भी किशोर अवस्था में पाई जाती है। यही दूसरी की बात आए तो दूसरी होती है आपकी मानसिक जिज्ञासा की समस्या।
मानसिक जिज्ञासा का मतलब आपने देखा, एक नॉर्मल एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसको डेली लाइफ से इंक्लूड मत करना। आपने किसी को जाते देखा, आप उसके पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपके मन में उसके जानने की जिज्ञासा है। इस समय मैंने आपको बताया कि इस समय हम लोग ज्यादा सोशली इंटरेक्ट होते हैं, तो हम पर इस चीजों का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो क्या होगा कि हम उसकी प्रबलता ज्यादा होगी। क्यों? हमारे माइंड में एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, और जैसे जैसे वो किशोर अवस्था में जाते हैं, अब सब सवालों के जवाब तो हमारे मम्मी पापा नहीं दे सकते। आप अगर पूछे कि मम्मी ये लड़की कहाँ रहती है, तो आपके मम्मी पापा जवाब देंगे? नहीं देंगे। तो ये भी एक समस्या होती है हमारी किशोर अवस्था में, क्योंकि जिज्ञासा तो बहुत सारी होती है, लेकिन जब तक वो जिज्ञासा शांत नहीं होंगी तो क्या होगी, हमारे दिमाग में वो समस्या बनी रहेगी। इसके बाद आती है महत्वाकांक्षा की समस्या। उनको ये लगता है ये एज जो ना, अगर इसको सही गाइडेंस ना मिले तो ये खराब भी जाता है। कैसे? इस एज में अगर हमने किसी को डॉक्टर देखा, मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को वकील को अच्छे देखा, मुझे वकील बनना है, अगर हमने किसी एक्टर को अच्छा देख लिया तो एक्टर बनना है, मतलब हमें सब कुछ करना है। ये एक ऐसी एज है जिसमें हम चाहते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ प्राप्त कर लें, अच्छे लाइफ भी जी लें, अच्छा अचीवमेंट भी कर लें, अपने आप को अच्छा दिखाएं भी। तो ये भी एक समस्या थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं अपने आप को लेकर के। इसके बाद आया संवेग। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। संवेग की अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब देखो, इन्होंने क्या बताया है कि किशोरावस्था में संवेग बहुत ही प्रबल होते हैं। जो मैंने फर्स्ट लाइन आपको बताया कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के संवेग जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल होंगे। संवेग का मतलब जैसे दो चीजें, अगर मैं बात करूं संवेग, आपको किसी से लव एंड फर्स्ट साइट हुआ, ठीक है, आपको कोई अच्छा हुआ लगा, आपने उसको प्रपोज किया, वहां से उसने डायरेक्टली आपको मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा। अब उस फील में आप क्या करेंगे, या तो सुसाइड करेंगे, घर छोड़ देंगे, या उसको ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो हाँ हो। अब इसलिए तो बोलते हैं, इसलिए मन हमारा क्या होता है, अस्थिरता होती है हमारे संवेगों की। इसके बाद आता है मादक द्रव्य। मादक द्रव्य आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है हमारे किशोरों में भी और किशोरी में भी। ऐसा नहीं है लड़के यही काम करते, लड़कियां भी ये काम करते हैं। इसमें जैसे कहते हैं, आपने किसी को सिगरेट पीते देखा, आपके दिमाग में कहेगी अरे मैं भी एक बार एक कैसे छल्ला बनाते हैं सिगरेट का, मैं भी बना करके देखता हूँ, या एक बार बियर तो पी लेते हैं, ये शराब थोड़ी है, किसी को क्या पता चलता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा नशा पान करना शुरू कर देता है। इसके बाद 6 है आपकी आदर्शवादी। आदर्शवादी में आता है कि इसमें जो बच्चा है ना, खुद अपने आदर्श बना लेता है, लोगों के साथ समायोजन करना शुरू कर देता है। जैसे हमने कहा होगा ना, जब 2-4 हमसे कुछ पूछते हैं कि बेटा ये सही रहेगा, तो हम अपनी उस पर राय देते हैं, नहीं मम्मी ये ठीक नहीं है, या ये पापा ये ऐसा करना चाहिए वैसा। तो इसमें क्या करता है किशोरी अपना, या किशोर अपने खुद के आदर्शों को तैयार करना शुरू कर देता है। वो दूसरों को फॉलो करना बंद कर देगा। फॉलो करेगा तो किसका करेगा, जो उसका आइडल पर्सन होगा, जिसकी चीजें उसको पसंद आ रही होगी, वो वैसा ही अपना आप को बनाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद क्या आता है, उपचार की समस्या। उपचार यहाँ तो जरूर की ही होता है। उपचार की समस्या में शो ऑफ, मतलब मुझे बड़ी बड़ी कार में घूमना, एक महंगी बाइक, शर्ट पैंट न्यू, बाल ऐसे रहने चाहिए, इसमें इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि उसकी कॉलेज लाइफ शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या करता है, समाज के साथ अपने आप को क्या करने लगता है, बहुत ही ज्यादा शो ऑफ करना, अपने आप को दिखावा करना ज्यादा शुरू कर देता है। तो ये क्या थी, ये सारी थी समस्याएं जो क्या होती है, किशोर अवस्था में होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे किशोर व किशोरी किशोर अवस्था में संवरते हैं। आपने देखा होगा जब 12 से 18 में 16 से 18 की ज्यादा ये एज होती है इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या करते हैं हम लोग अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। स्टाइल में बैग लेके जा रहे हैं, नीचे से पैंट मोड़ रखी है, यहाँ से कॉलर उठाया हुआ है, आगे से कफ मोड़े हुए, क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्टाइल, ऐसी स्टाइल में। ये बात है किशोर के ऊपर नहीं है, किशोरी के ऊपर भी है। किशोर और किशोरी दोनों, किशोरी कुछ ज्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या आती है, जीवन साथी का तलाशने की उम्र।
ये है आपकी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की एज। यहाँ क्या करते हैं, और भी कुछ नहीं, अपनी क्लासमेट को देखेंगे, अरे ये अच्छी स्मार्ट लग रही है, ये मेरे जैसा है, ये ऐसा लग रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें हम अपने जीवन साथी को तलाशने की शुरू कर देते हैं। घनिष्ठ सक्रिय मित्रता की आयु। घनिष्ठ क्यों कहेंगे? बालक बुद्धि नहीं होती कि हाँ हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हमारी सोच इससे मिल रही है, इससे नहीं मिल रही, हम उन्हीं लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जिससे हमारी सोच मिलती है। तो जब हमारी सोच मिलेगी तो हमारे संबंध कैसे होंगे? घनिष्ठ होंगे, और घनिष्ठ के साथ सक्रियता बढ़ेगी, स्थिरता बढ़ेगी, और वो जो हमारी फ्रेंडशिप होगी वो आगे तक चलेगी। इसके बाद यूनिट अपोजिट जो जेंडर होता है उसके साथ थोड़ा हमारा ज्यादा अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए उन चीजों की प्रबलता ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो आई होप आपको इनमें किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैंने अब हम बात करेंगे किशोर अवस्था में, ये तो थी समस्याएं। अब किशोर अवस्था में क्या होना चाहिए, एक स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका। आप याद रखना, जो किशोर अवस्था होती है उसमें दो लोगों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी? एक तो अपने परिवार की, परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, याद रखना, परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा विद्यालय। ये दो ऐसे हैं जो हमें, जिनके थ्रू हम अच्छे भी जाते हैं बुरे भी जाते हैं। अगर परिवार हम पे ध्यान नहीं देता तो जरूर हम चीजें गलत करनी शुरू कर देते हैं, स्कूल वाले हम पे ध्यान नहीं देता। अगर ये दोनों हम पे ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट ही होगा। कैसे ब्राइट होगा? आइए कुछ चीजें हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि विद्यालय का शिक्षा का स्वरूप में क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उन लोगों को क्या करना चाहिए एक किशोर अवस्था में शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। आपको मैंने बताया कि शारीरिक विकास बड़ा अच्छे से होता है, लेकिन उसको और प्रबल करने के लिए, और अच्छा करने के लिए स्कूल वाले क्या कर सकते हैं? स्कूल वालों को गेम पीरियड के लिए बच्चों को ले जाना चाहिए। गेम के साथ साथ स्कूल में कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करानी चाहिए, ठीक है, एक व्यायाम कराने चाहिए। ये क्या होगा? जिससे हमारे और शरीर का डेवलपमेंट अच्छा हो, अच्छी ग्रोथ हो हमारी फिजिकल। सेकंड है आपका मानसिक विकास। अब शारीरिक विकास तो हो गया, मानसिक विकास के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। मानसिक विकास के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? स्कूल में कॉम्पिटिशन्स कराने चाहिए, जल्दी जल्दी क्विज कराने चाहिए, ठीक है, और गोष्ठियां करानी चाहिए, सेमिनार कराने चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारा मानसिक बुद्धि बढ़ेगी, उसका विकास और अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि आपने सुना होगा जितना हम दिमाग को यूज करते हैं उतना ही शार्प होता है ना। इसके बाद आया संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। संवेग मैंने बताया कि यहाँ बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, तो इसके लिए एक सबसे अच्छा वर्ड मैंने नीचे लिखा हुआ है, मार्ग क्रांतिकरण। मार्ग क्रांतिकरण क्या होता है? इसमें इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि बच्चा अपना मार्ग ही बदल देता है। अगर कोई बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत संगीत में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके संवेगों पे कंट्रोल करेंगे कि बेटा ये चीज गलत है, तो क्या करेंगे? उसका मार्ग क्रांतिकरण कहते हैं, जिसमें उसके हृदय का परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? उसके संवेगों को डायरेक्शन सही देंगे। क्लियर है? इसके बाद जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ संवेगों के ऊपर, अगर आपको क्लियर ना हुआ। आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक, आपने देखा कि आप चलते चलते किसी को भी ऐसे हाथ मार देते हैं, है ना, या उसको ऐसे छेड़ रहे हैं, तो उसमें टीचर का काम क्या होगा? बेटा इसको ऐसे नहीं छेड़ते, ऐसे करना गलत बात होती है। अगर आप ऐसे करेंगे आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, और देखो सबके सामने आपकी इंसल्ट होगी। तो टीचर इन वर्ड से क्या कर रहा है? उसका मार्ग क्रांतिकरण कर रहा है, उसके हृदय को परिवर्तन कर रहा है कि वो आगे ऐसा इन फ्यूचर ना करे, और उसके संवेगों पे कंट्रोल करा रहा है। उसके संवेग तो है ये चीज करना, ऐसे करना, जो उसके दिमाग में आ रहा है वो सब चीजें, तो उनको क्या कर रहा है? कंट्रोल करा रहा है। सामाजिक संबंधों की शिक्षा। समाज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे समाज में बैठेंगे आपके संबंध वैसे ही होंगे, आप जैसे समाज में रहते हैं आपका समूह वैसा ही होगा। तो हमें बताना चाहिए देखो ये बच्चे गलत हैं, जो बच्चे गलत हैं उनको सही शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है? आपको समाज संबंधों की शिक्षा विद्यालय द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब देखो 5 उंगली है, 5 उंगली कभी बराबर नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखना। ये 5 उंगली एक साथ तो आ सकती है,
लेकिन पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होंगी। ऐसे ही लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सब में कुछ क्वालिटीज अच्छी होती है, कुछ क्वालिटीज बेकार होती हैं, सब एक जैसे नहीं होते। तो हम जैसे अगर चाहें, जैसे हमने स्कूल में देखा होगा ABC, ये 3 ग्रेड क्यों होते हैं? ये होते हैं 90+ वाले बच्चों के लिए, ये होती है 80+ वाले बच्चों के लिए, ये होता है 70+ वाले बच्चों के लिए। क्यों होता है? कि व्यक्तिगत सब विभिन्नताओं को देखते हुए हम लोग उनको ज्ञान देते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। अगर ये सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इनका और इनका नुकसान है। ये इनके साथ बैठते हैं तो इनका नुकसान है, और ये इनके साथ बैठते हैं इनका नुकसान। अगर ये दोनों इसके साथ बैठते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान 90+ वाले बच्चे का होता है, क्योंकि हम उसको ना तो ज्यादा हाई पढ़ा सकते हैं और लो पढ़ाएंगे तो उसका नुकसान है। तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद आता है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है, जैसे हम 9th-10th में जाते हैं तो हमें बिजनेस स्ट्रीम कर चुनने का एक मौका दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा की स्ट्रीम चुन लीजिए। क्यों? हम बता सकते हैं कि पूर्व व्यवसाय, आगे जाके आप क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं, उसकी शिक्षा भी विद्यालय में देनी चाहिए। जीवन यापन की शिक्षा का मतलब है, आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद अपने जीवन को कैसे काटेंगे, कैसे चलाएंगे, ठीक है? आपकी फैमिली होगी, आपका परिवार होगा, आप खुद होंगे, आपके बच्चे होंगे, उन सबका जीवन कैसे चलाएंगे, क्योंकि बातों से तो जीवन चलता नहीं है। तो उन सबका जीवन चलाने के लिए एक शिक्षा प्रदान की जाए, बच्चे आगे क्या कैसे करें। नेक्स्ट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा। सबसे बड़ी चीज है अपने मूल्य, अपने कर्तव्य, अपने हमारे जो जितने भी परंपराएं हैं उनके बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो एक जल्दी से क्विक सा एक रिव्यू लेते हैं कि आज हमने पूरी वीडियो में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने शारीरिक विकास पढ़ा कि शैशव, बाल्य, किशोर अवस्था में क्या क्या विकास होते हैं, जिसमें हड्डी की संख्या शैशव, ये शैशव काल की है, बाल्यकाल की और किशोर अवस्था की है। हड्डी की संख्या 270 होती है शैशव में, बाल्य में 350, किशोर में 206। दांत की संख्या 16 दूध के दांत आते हैं शैशव में, बाल्य में जाते जाते दूध के दांत झड़ जाते हैं और पक्के स्थायी 15 दांत आ जाते हैं, और किशोर अवस्था में जाते जाते उनकी संख्या होती है 27 से 28। हृदय की गति क्या होती है? 140 पर मिनट, 100 पर मिनट और 72 पर मिनट। काल क्या है इनका? 0 से 5, 5 से 12, 12 से 18। ये याद रखना, किशोरावस्था काल मैक्सिमम मैंने आपको कल बताया था, मोस्ट ऑफ बुक्स में 12 से 18 ही दिया हुआ है। 12 से 19 या 11 से 19 बहुत कम मिलता है, होता है लेकिन बहुत कम, रेयरली, लेकिन 12 से 18 मोस्ट ऑफ बुक्स मिलेगा। क्रो ने क्या बोला कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, और 90% विकास जो होता है शैशव काल में होता है। यही वाटसन ने इनकी वाट लगाई, वाट लगाते हुए कहा अरे नहीं, 16 वर्ष तुम कम बता रहे हो, बच्चे का जो 100% होता है वो 18 वर्ष में होता है। ठीक है, इसके बाद उनके कुछ समस्याएं थी, समस्याओं को जानते हैं, जैसे शारीरिक परिवर्तन की समस्या, मानसिक जिज्ञासा की समस्या, महत्वाकांक्षा की समस्या, संवेगात्मक की अस्थिरता, मादक द्रव्य, आदर्शवादी, उपचार की समस्या, ये सारी क्या है? किशोर अवस्था की समस्या है, जिनको किशोर अवस्था दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होती है? समस्या का रूप लेती जाती है। अगर वो इन सब चीजों को दूसरे के साथ शेयर करे तो समस्या बनेगी ही नहीं, है ना। इसके बाद समस्या के बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, जैसे जो मेन चीज होती है, कॉमन चीज होती है किशोर अवस्था में, जैसे किशोर और किशोरी दोनों क्या होते हैं? सजने संवरने की ज्यादा कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छे से अच्छा दिखाने की। जैसे अब मैं एक बात देखूं, जैसे हर एक यूट्यूबर है अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। क्यों? अच्छे से अच्छा दिखाएगा तभी तो सब्सक्राइब और व्यूअर्स ज्यादा होंगे। इसी तरीके से किशोर किशोरियां अच्छा दिखाएंगे तभी तो उनको लोग देखेंगे, तो दिखता है वही बिकता है, सीधी सी बात है। इसके बाद जीवन साथी को तलाशना, अपने पार्टनर को ढूंढने लगते हैं कि अब हमारी एज आ गई, हमें एक साथी चाहिए जो हमारे साथ चले। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की एज आ जाती है, घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, सक्रिय मित्र की आयु होती है, यौन ऊर्जा ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ी किशोर अवस्था में, ये तो सब थी, उसकी समस्याएं थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन इसमें स्कूल का क्या रोल होता है? जैसे शारीरिक विकास के लिए कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, मानसिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, संवेगात्मक विकास के लिए उनको क्या करना चाहिए,
सामाजिक संबंधों की शिक्षा में क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का क्या मतलब है शिक्षा में या किशोरावस्था में इसकी क्या जरूरत पड़ती है, उनको क्यों देनी चाहिए, जीवन यापन का उनको मतलब समझाना चाहिए, धार्मिक और नैतिक चीजों से उनको जोड़ के एक शिक्षा का रूप प्रदान करना चाहिए। तो ये एक क्विक रिव्यू था। अगर आपको इसके बारे में कोई भी एक डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और याद रखना हमेशा अपने परिवार और विद्यालय में जो शिक्षा आपको दी जाए उसका इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि ये दो ऐसे गुरु हैं जो आपको किशोर अवस्था में गलत जो रास्ता होता है उस पर भटकने से आपको रोक सकते हैं, जिसका काम होता है मार्ग क्रांतिकरण का। यही दो लोग हैं जो आपका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।